यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। साथ ही आज की इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसमें 11वीं 12वीं के रिजल्ट अपडेट को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ टीआरई 3.0 जिसमें काउंसलिंग शेड्यूल में एक बार फिर से जो है बदलाव किया गया है। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे और जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं उसको लेकर के भी बात करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के बात करने वाले हैं। उसके बाद से यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर के बात करेंगे कि काउंसलिंग शेड्यूल में एक बार फिर से क्या कुछ बदलाव किया गया है, कब से कब आपकी जो काउंसलिंग कराई जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या दिशा निर्देश यहाँ पे दिए। साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 के जो आपका पीजीटी का रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर है और इसमें आपको बताया जा रहा है कि 26 दिसंबर को ही पीजीटी रिजल्ट जारी होने की संभावनाएं वो बताई जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें लगातार तिथियों में परिवर्तन किया गया और एक बार फिर से जो है तिथियाँ आपकी जो है अब यहाँ पे तिथियाँ बताई जा रही हैं कि 26 दिसंबर को आपका जो है वो रिजल्ट दिया जाएगा। इसके पहले एक अपडेट आपको देखने को मिली थी कि आपकी जो है 27 से लगा करके 29 दिसंबर तक आपकी जो है रिजल्ट वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन एक दिन पहले यानी कि 26 की अब डेट यहाँ पे दी गई है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि संभावना है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से चीज़ें हम लोगों ने कई बार देखा और तिथियाँ कई बार आपकी जारी की गई और उसमें कई बार जो है परिवर्तन किया गया। तो इसलिए एक संभावित तिथियाँ अभी इसको मान करके आप चलेंगे कि जो 26 दिसंबर है वो आपकी एक संभावित तिथियां हैं टीआरई 3.0 जिसमें पीजीटी यानी कि 11वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर के। उसके बाद यहाँ पे देखिए आयोग ने सभी 29 विषयों का जो है रिजल्ट कर लिया है तैयार, यानी कि अभी एक आपका विषय बचा हुआ है क्योंकि 30 सब्जेक्ट हैं आपके, यानी कि 30 विषय हैं आपके जो पीजीटी में। ठीक है, अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे सारा चीज़ तो कहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बात किया जा रहा है कि एक साथ सभी विषयों का जारी होगा रिजल्ट, ये इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा था कि एससी एसटी के यानी कि जो 9वीं 10वीं का भी यहाँ पे 26 दिसंबर को ही जारी होगा रिजल्ट है। पीजीटी के अभ्यर्थियों को काफ़ी दिनों से रिजल्ट का यहाँ पे इंतजार था। आपको याद होगा कि आपके जो आपका पीजीटी का रिजल्ट है काफ़ी दिनों से आ रहा है, कभी रोस्टर तैयार नहीं रहता है, कभी रिजल्ट की तिथियाँ जारी कर दी जाती हैं, उसके बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है और यहाँ पे एक नई डेट बता दी जाती है। अब यहाँ पे 26 दिसंबर यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका रिजल्ट वो दिया जाएगा। तो 26 दिसंबर वाला भी हम लोग डेट देख ही लेंगे कि 26 दिसंबर को यहाँ पे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आप देखने वाले हम लोग काउंसलिंग को लेकर के, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से काउंसलिंग की तिथियाँ भी परिवर्तित की गई, पहले आपकी जो काउंसलिंग की तिथियाँ वो 16 से लगा करके 20 दिसंबर तक रखी गई, दूसरी काउंसलिंग की तिथियाँ वो 23 से लगा करके 28 तारीख तक रखी गई। अब काउंसलिंग की तिथियाँ यहाँ पे 9 से लगा करके 16 जनवरी तक रखी गई हैं। पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है आज के इस न्यूज़पेपर में। साथियों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 काउंसलिंग शेड्यूल में हुआ बदलाव, इसको लेकर के यहाँ पे देखिए अपडेट दी गई है। ये आपकी अपडेट जो है वो मुजफ्फरपुर से अपडेट निकल के आई है। यहाँ पे देखिए बीपीएससी से तीसरे चरण में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का शेड्यूल बदल गया है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पहले आपका शेड्यूल 16 से 20 तारीख तक था, इसको कैंसिल किया गया। उसके बाद आपका जो है 23 से लगा करके 28 तारीख तक इसको कैंसिल किया गया। अब यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि आपकी जो नई तिथियां हैं उसको लेकर के यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे पहले बताया जा रहा है कि पूर्व में 23 से 28 दिसंबर तक काउंसलिंग का जो है कार्यक्रम निर्धारित था, अब 9 से लगा करके 16 जनवरी तक यहाँ पे काउंसलिंग होगी, यानी कि 9 जनवरी से लगा करके 16 जनवरी के बीच आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया ये चलने वाली है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको 9 से लगा करके 16 के बीच में आपकी करा ली जाएगी। बीपीएससी की ओर से काउंसलिंग को लेकर के जिला आवंटन की सूचना दी जाएगी और प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इसको लेकर के डीओ को पत्र भेजा है। कहा है कि दूसरे चरण में सक्षमता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक काउंसलिंग की जाएगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो सक्षमता 2 की आपकी जो है यहाँ पे काउंसलिंग का शेड्यूल था वो आपका जो है 30 से लगा करके जो यानी कि 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक रखा गया था, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, जैसा कि आपने नोटिस में भी ये चीज़ें देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक चीज़ यहाँ पे और भी है, देख लीजिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं आपकी काउंसलिंग से संबंधित। यहाँ पे देखिए काउंसलिंग के दौरान शिक्षकों को अपना जो है सभी प्रमाण पत्र लेकर आना अनिवार्य होगा। ठीक है, जाति हो गया, जैसे मान लीजिए जाति हो गया, दिव्यांग हो गया, नियोजन पत्र हो गया, डीएलएड व बीएड प्रमाण पत्र। उसके बाद अगर बात करें हम लोग यहाँ पे जो सीटेट है,
जिनका भी सीटेट का है, ठीक है, सीटेट है या जिन्होंने बीटेट किया हुआ है या स्टेट किया हुआ है, सभी प्रमाण पत्र भी लाना यहाँ पे अनिवार्य होगा। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि सभी प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको जो है लेके जाना है, यानी कि जब काउंसलिंग की आप कराई जाएगी, ठीक है, ये चीज़ें। तो काउंसलिंग जब कराई जाएगी तो सभी प्रमाण पत्र लेके जाने हैं। और यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का सवाल ये है कि जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो PRT वाले कैंडिडेट हों या यहाँ पे 6 to 8 की बात करें, 9 to 10 की बात करें या 11 to 12 की बात करें, अब इनका एक ही सवाल है कि जिला आवंटन को लेकर के और यहाँ पे जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट है वो कब से आपका जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि 11वीं और 12वीं का भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, बाकी 3 वर्गों का रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया है और उसी को लेकर के यहाँ पे जो है लगातार यहाँ पे 11वीं 12वीं की रिजल्ट तिथियों में परिवर्तन किया जा रहा है। अब यहाँ पे 26 को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि वाटरमार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही जल्द यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देखने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि काउंसलिंग की तिथियाँ परिवर्तन हो रही हैं, इस वजह से जो है आपके वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि लगातार तिथियाँ परिवर्तित हो रहा है। तो इस वजह से पहले 16 से लगा करके 20 को रखा गया, फिर 23 से लगा करके 28 को रखा गया, अब यहाँ पे 9 से लगा करके यानी कि 9 से 16 जनवरी तक रखा गया है। जब तक ये तिथियां आपकी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाती हैं कि कब से स्टार्ट किया जाएगा, जब जैसे ही तिथियां कंफर्म हो जाएंगी अपने आप जो है वहाँ पे वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट आपके इनकम्प्लीट है तो उसको आप कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि देखिए ये समय जो आपको मिल रहा है ये आप ही के लिए मिल रहा है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, चाहे किसी भी वर्ग की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे TRE 3.0 जिसमें PGT के रिजल्ट को लेकर के बात की है हमने, और TRE 3 की जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो भी यानी कि 9 जनवरी से लगा करके 16 जनवरी तक TRE 3.0 के कैंडिडेट का यहाँ पे काउंसलिंग कराया जाएगा और सभी डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी करके रखिएगा।